बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद भैया को, विनीत गुप्ता जी को। और जिस तरीके से वो आज लगातार कई सालों से इस साल है 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड वो करते आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बधाई के पात्र हैं। और अभी अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत होने वाली है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब कभी चर्चा इस बात की होगी कि अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत का, तो उसमें विनोद भैया का नाम आएगा। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। भोजपुरी में हम सब लोग काम करते थे, लेकिन उनके काम को उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसा मंच नहीं था, और उनके काम को की तारीफ़ हो और उनको एक अप्रिसिएशन का टोकन दिया जाए। विनोद गुप्ता जी ने वो बीड़ा उठाया, और भोजपुरी फिल्म अवार्ड के तहत जो भी साल के अंदर उत्कृष्ट काम होता है, वो हर डिपार्टमेंट को, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है उसी के पैटर्न पे अवार्ड दिया जाता है। और आज देखते देखते 18वीं साल उसका मंचन हो रहा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी को। सर, आपकी विवाद भी जी। बहुत अच्छी हिट हुई, लोगों ने सराहा है, क्या कुछ उसके लिए बोलना चाहेंगे और क्या उस फिल्म के लिए भी अवार्ड मिल सकता है यहाँ? मुझे लगता है कि ये भी जो अवार्ड फंक्शन हो रहा है वो 2022 के लिए हो रहा है, और विवाह 3 ये फिल्म जो है और मेरी माई, ये 2 फिल्में हैं वो 2023 में आई हैं। और विवाह 3 को जिस तरीके से लोगों ने उसकी प्रशंसा की और दर्शकों का जो प्यार मिला, अभी भी चल रही है बिहार में कई सिनेमा घरों में, तो उसके लिए हम बस यही कहेंगे कि जो हमने मेहनत किया वो सार्थक हुआ। आप लोगों ने काम को पसंद किया, और आपका पसंद करना ही हमें एक एनर्जी देता है, हमें एक खुराक देता है कि हम और अच्छा काम करें और अच्छी फिल्में बनाएं। आने वाले प्रोजेक्ट कौन है सर? अभी मेरी एक सूर्यवंशम है जो बन के तैयार है, पवन सिंह जी की, और थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करके 2024 के होली के करीब में या होली पे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरी फिल्म है जो पवन सिंह जी उसके हीरो हैं, और वो फिल्म है बजरंगी, जिसके निर्माता अभय सिन्हा जी हैं। वो भी फिल्म बहुत बेहतर बनी है, और वो भी लगभग तैयार है, और वो लेकर के हम लोग आएंगे 2024 में ही। एक फिल्म की अभी फ़िलहाल शूटिंग कर रहा हूँ, और वो फिल्म है माँ भवानी, जिसमें अम्रपाली जी हैं, स्मृति सिन्हा जी हैं। और एक मैंने और बड़ी खूबसूरत फिल्म मेरी थी जो दर्शकों ने काफ़ी जिसको सराहा और बहुत प्यार दिया, वो फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। उसी का सीक्वल, उसका सेकंड पार्ट में लेके आ रहा हूँ। बहुत बेहतर फिल्म बनी है, और आप सब देखेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म, इमोशन से भरपूर फिल्म है, वह है दुल्हन वही जो पिया मन भाए 2। तो ये सब प्रोजेक्ट्स है जो लाइन में है। बजरंग के बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि और कौन से कलाकार हैं, और थोड़ा सा उस बारे में? पवन सिंह जी एक, जैसे कि वो एक पावर स्टार हैं, और उनके अंदर एक उनको लेकर के फिल्म बनाने की कल्पना की जाती है, तो एक्शन और थ्रिलर से जो फिल्में होती हैं भरपूर होती हैं, उनको आदमी सोचता है। तो जो मैंने बजरंगी बनाया है वो बिल्कुल एक तरह से ऐसी फिल्म है कि एक आदमी जिसकी ज़िंदगी में उसकी बहन ही सब कुछ है, और एक सवेरा ऐसा होता है जब बहन को अपनी ज़िंदगी में नहीं पाता है, और बहन बिल्कुल एट वंस गायब हो जाती है, और फिर वो जो ढूंढता है बहन को, जैसे सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने लंका की यात्रा की थी, और वो समुद्र लांघ गए थे और चले गए थे वहाँ पे, और जाकर वहाँ पे उन्होंने लंका को जला दिया था। ठीक वैसा ही मेरा बजरंगी अपनी बहन को पाने के लिए किस कदर से वो लोगों का पता लगाता है। एक साधारण सा किसान आदमी जिसके जीवन से उसकी बहन गायब हो जाती है, तो बड़ी मतलब एक्शन तो है ही, बहन और भाई का इमोशन बहुत तगड़ा है। तो बजरंगी इसी परिवेश को लेकर के। प्रणाम। और भोजपुरी फिल्म अवार्ड जो कि 18 साल से कंटिन्यू हो रहा है, और दोबारा मुझे इस अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिला। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गुप्ता सर को। और उनकी पूरी भोजपुरी की बात है, भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने की बात है, तो हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दर्शक जानना चाहते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? आने वाली प्रोजेक्ट है विद्यापीठ, और इसके बाद आएगा आप लोगों के बीच संकट मोचन हनुमान जी। मंगल राशि, मेरे जीवन साथी। प्रमोद शास्त्री जी के साथ अभी मैंने देखा, किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं उनके साथ? प्रमोद शास्त्री सर के बारे में जितना तारीफ करूंगा कम होगा।
कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि डायरेक्टर नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं और बड़ी हक से वो मुझे छोटा भाई बोलते हैं और मैं उनको बड़े भाई के रूप में हमेशा सम्मान दिया हूँ, इज्जत दिया हूँ। और मैं बस ये चाहता हूँ कि फिल्म करें या ना करें, मेरा यही मानना है कि अगर हमारी फिल्मों से रिलेशन रहे तो वो तो फिल्मी रिलेशन हो गया। हम फिल्म करें या ना करें, हमारा बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ रहता है और उनका बेस्ट विशेष हमेशा मेरे साथ रहता है। तो उनके साथ लगातार मैंने 6-7 फिल्में की है और जो भी फिल्में की हैं सब आप लोगों ने प्यार दिया, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे हम लोग कंटिन्यू काम करते रहे। उनके साथ कौन सी कोई फिल्म आ रही है, कुछ बताना अभी प्लानिंग चल रही है। अब क्या है कि अगर दोनों भाई एक साथ काम करेंगे तो कुछ अलग, कुछ यूनिक स्टोरी पे काम हो रही है। तो हो सकता है 2024 में नए साल में कुछ अनाउंसमेंट। क्या करना चाहेंगे पूरी जनता से? मैरी क्रिसमस। नए साल का सारा गाना एक लाइन खड़ा अरे लिखी लो लेटर जात बानी रुमाल प बोलोले बाड़ी जान मिले आव नया साल प बोलोले बाड़ी जान मिले आव नया साल प। सर एक लास्ट सवाल है, संकट मोचन की बहुत चर्चा हुई है, हर जगह चर्चा हुई है, कहाँ अटका हुआ सर ये प्रोजेक्ट का? ट्रेलर टीजर कब कुछ आ रहा है? अटका नहीं हुआ है, एडिटिंग चल रहा है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्टर के हाथों में नहीं होती हैं, वो डायरेक्टर और पूरी टीम बैठ के अभी एडिटिंग चल रही है। अभी एडिटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी उसका सेकंड शेड्यूल अभी बाकी है 2-3 दिन का, फटाफट करके और हम लोग हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद उसका अनाउंसमेंट हम लोग करें। हमने कभी क्या कल अभी खरमास चला था, बढ़िया दिन आई तो आप लोग के बीच अनाउंसमेंट हो जाए। अभी आजकल में कौन नया गाना आने वाला है? अभी नया साल के गाना आयल बा, मिले आवा नया साल पर, तो नया साल के गाना सुनी लोग और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद तो दी कौन लोग। सा जगह जहाँ आना पड़ेगा हम लोग नए साल से? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके मोबाइल पे, आप सबके यूट्यूब चैनल पे आ जाऊंगा। बस आप लोग अपना आशीर्वाद जैसे 2007 से 2023 तक दिए, 2024 में उम्मीद रहे कि भर भर के प्यार और भर भर के आशीर्वाद दे लोग। और एक आर्टिस्ट ये चाहला कि जब तक वो जिंदा रहे आप लोग के हमेशा मनोरंजन करावता रहे। थैंक यू। ये अवार्ड भोजपुरी के लिए तो वरदान है और सबसे पहला अवार्ड जो शुरू हुआ भोजपुरी में। यस, और मेरा बहुत अच्छे संबंध इस अवार्ड से है। 5 बार मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इस अवार्ड को। बेस्ट कोरियोग्राफर का मेरा नाम रिकी गुप्ता है। इस साल शायद, लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, इस साल शायद नॉमिनेशन में शायद मेरे किसी प्रोड्यूसर ने शायद डाला नहीं है, तो हम तो डाल नहीं सकते, प्रोड्यूसर ही डाल सकते। लेकिन बहुत स्नेह मिलता है यहाँ से और बहुत जोश मिलता है जब ये अवार्ड मिलता है, तो कि ऐसा लगता है कि कुछ काम किया है। तो सर आज तक कितने बच्चे कोई आपने और लोगों का नचाया आपने? शायद ही कोई बचा है, सारे ही लोगों को नचा चुके हैं। रिसेंटली अभी पवन जी के साथ किया था मैंने ओढ़नी सरकत जय, और आने वाली फिल्म में मेरी SRK की फिल्म है, मेरे हिसाब से अभी तक की भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म है रंग दे बसंती, जो पूरी फिल्म मैंने कोरियोग्राफ की, 200 डांसर, 350 क्राउड के साथ। और थैंक्स टू माय डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह और SRK जिन्होंने ये मौका दिया मेरे को। तो और अच्छे अच्छे गाने, और जहाँ रिकी गुप्ता नाम आता है तो लोगों का क्यूरियोसिटी रहता है कि यार ये कुछ नया देखने को मिलेगा, और मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूँ। आज भी 18 साल 19 साल हो गए मुझे भी भोजपुरी में, अब मैं ज़्यादा हिंदी में करता हूँ। तो बाकी बहुत खुशी है इस अवार्ड के लिए, और ये हमेशा होता रहे, क्योंकि ये एक ही अवार्ड मेरे हिसाब से जो पहला अवार्ड है भोजपुरी का जिन्होंने लोगों को सम्मान देना शुरू किया। थैंक यू। भोजपुरी अवार्ड के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पहले तो सबसे पहले मैं विनोद गुप्ता जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं कि ये भोजपुरी का सबसे पहला अवार्ड इन्होंने शुरू किया, एक बुनियाद रखी, और आज की तारीख में हमारा भोजपुरी समाज इंटरनेशनल समुद्र के पार, 7 समुद्र पार जो हम लोग कहावतें कहते थे, वहाँ जाके हम लोग अवार्ड कर रहे हैं आज की तारीख में। तो एक बहुत बड़ी शुभकामना है, और साथ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है कि हम एक बॉलीवुड के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर बड़ी बात ये भी है कि 18 साल में बच्चा जवान हो जाता है और 18 साल हो चुके हैं इस अवार्ड से।
वही तो कह रहा हूँ कि 18 साल जो हो गए, बच्चा जवान हो चुका है और जवानी में भी उसके अंदर जो एनर्जेटिक जवानी आई है वो कुछ अलग बात है। विनोद गुप्ता जी मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं उनको तो मैं चूम लेता। मैं इन बातों को भोजपुरी समाज को एक अवार्ड की दिशा में लेके जाने के लिए सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। नमस्ते जी शास्त्री जी। तो ये शुभकामनाओं के साथ में बहुत बड़ा हमें गर्व होता है, हम अपनी बात को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम इस भोजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं, उसके हम एक पात्र हैं, उसके एक घटक के रूप में हम इसको मैं भी स्वयं को भी शुभकामना देता हूँ, पूरे भोजपुरी समाज को, सारी ऑडियंस को और समय निर्माता को, सारे संबंधित लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। 18 साल हो गए सर। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रमोद शास्त्री, निर्देशक। भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की स्थापना आज के 18 साल पहले श्री विनोद गुप्ता जी ने की। तब से अनवरत ये अवार्ड चला जा रहा है और जो भी साल के लोग होते हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट, तो उनको अवार्ड देते हैं। बाकायदा इनके पास जूरी कमेटी है, जूरी कमेटी डिसाइड करती है, उनकी फिल्में देखती है जो उस साल की रिलीज़ होती हैं, उसके बाद दिया जाता है मोस्ट ऑफ फेथेबल फेयर अवार्ड, भोजपुरी फिल्म अवार्ड। आज 18वां अवार्ड है और हम सब यहाँ शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। सर बहुत सारी फिल्म आपने दी है, भोजपुरी जगत को बहुत अच्छी फिल्म दी है, ट्रेलर भी आया हुआ है, बहुत अच्छा आया है। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेकर? जी, हर साल में 1 या 2 फिल्में रिलीज़ होती हैं। जैसे इस साल लास्ट ईयर की रिलीज़ थी आन बान शान, वो आई थिंक इधर नॉमिनेशन में भी होगी क्योंकि हमारे निर्माता ने उस फिल्म को भेजा था यहाँ पर। तो ये अभी की रिलीज़ है और अभी एक ट्रेलर आया है दत्तक पुत्र, जो इसी साल अभी इसी मंथ के एंड में रिलीज़ हो जाएगी। और फिर इसके बाद और भी फिल्में हैं जो आती रहेंगी, साल 2 साल चलती रहती हैं सर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये 18th भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के जितने भी मेंबर हैं और ख़ासकर विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक्स कि उन्होंने मुझे याद किया और निरंतर हमेशा कंटिन्यूअसली जब भी हम बम्बे में रहते हैं आते ही हैं, वो बुलाते ही हैं। तो और आगे के लिए शुभकामनाएं। सर बहुत से अवार्ड शो शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं और ये भोजपुरी का पहला अवार्ड शो है, साथ में 18 साल हो गए सर। देखिए, ये 2005 में जब शुरू हुआ था तो उस समय का दौर अलग था और उस समय इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, खासकर आर्टिस्ट और बाकी लोगों की बात करें तो अभी तो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म हो गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी कर्मठता से विनोद गुप्ता जी ये अवार्ड शो करा रहे हैं। ये पूरी टीम कंटिन्यूअसली, आज 18वां अवार्ड शो है, तो डेफिनेटली मैं कुछ मतलब शुभकामनाएं दूंगा कि 19वां 20वां भी कंटिन्यू हो। तो जाहिर सी बात है। फिल्म आई आपकी शायद कब कंप्लीट हो गई है, शायद अभी उस पर काम चल रहा होगा, सनम फिल्म जी, राहुल शर्मा की। हाँ, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। बड़ा मज़ा आया ये फिल्म करके। फिल्म का नाम है सनम और उसमें राहुल शर्मा जी हैं, मेघा श्री जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, तमाम कलाकार लोग हैं। और फिल्म की बड़ी प्यारी स्टोरी है, लव स्टोरी है बेसिकली, जो हमेशा से मैं प्रीफर करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है शूट करना। और नया लड़का मतलब अल्टीमेट है राहुल, और मुझे लगता है कि भोजपुरी को एक नया स्टार, एक नया मतलब स्टार मिल गया। सर एक फिल्म आपकी है पावर स्टार पवन सिंह को लेकर जी, उस फिल्म के सर जरा बताएं क्या स्टेटस है? जी, उस फिल्म का नाम है जियो मेरी जान, जो हम लोगों ने अप्रैल में शूटिंग की थी। अभी उसकी पूरी मतलब पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और वो आई थिंक मेरे ख्याल से वही फरवरी मार्च में ही अभी रिलीज हम लोग करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। जियो मेरी जान का पोस्टर भी वायरल हुआ था जिसमें फटे हुए कपड़े थे, आई थिंक वही जी 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 वही यार। थोड़ा सा वो बताइए सर, क्या क्या कुछ सीन हुआ होगा? वो दर्शक कह रहे थे कि शायद ये भिखारी का रोल है या पागल का रोल है, आप समझना चाहिए। बेसिकली वो मेंटली डिसऑर्डर है वो कैरेक्टर। उनका 2 रूप देखने को मिलेगा जियो मेरी जान में पवन जी का। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पवन जी ने जो किया है पब्लिक को 100% वो मतलब रुला देंगे। मतलब जो उन्होंने परफॉर्म किया है पवन जी शायद इसके पहले उस तरीके का मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिए थे। और शूटिंग के दरमियान मैं बताऊं आपको कि जब भी सीन होता था तो वो खुद भी रोने लगते थे और रोते हुए आके बोलते थे कि अरे पगला। मतलब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे पहला मित्र हैं तो वो पवन सिंह हैं, जिनके साथ मैंने प्यार बिना चैन कहारे पहली फिल्म बनाई थी। मतलब भोजपुरी में मेरा समझिए इंट्रो ही हुआ प्यार बिना चैन कहारे से, जो पवन सिंह हीरो थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी थे प्यार बिना चैन कहारे में। आज तो पंकज त्रिपाठी काफ़ी बड़े स्टार हो गए। तो पवन जी शॉट देने के बाद आते थे और बोलते थे कि पगला तू कर क्या दिया यार, मतलब। और सच में पूरे सेट के लोग रोते थे उनकी एक्टिंग को देख के। जो स्क्रिप्ट में था वो सिर्फ सीन था कि हमारा ये सीन है, ये है। बोलते थे कि चलो ना फिर आप आओ, मैं करता हूँ। और इतने खो जाते थे, इतने मतलब डूब जाते थे कैरेक्टर में ना, कि वो मतलब जो लिखा हुआ रहता था उससे कम से कम 100 गुना बेटर कर जाते थे वो। ये आश्चर्यजनक था। और मैं मतलब सच में एज ए डायरेक्टर पहली बार फिल्म कर रहा था, एज ए प्रोड्यूसर भी किया हूँ और काफ़ी फिल्में उनसे साथ रहा हूँ, मित्र भी हैं हमारे।
लेकिन एज ए डायरेक्टर मुझे काम करके उनके साथ बहुत मज़ा आया। पोस्टर या इसका ट्रेलर टीजर कब तक देखने को मिलेगा दर्शकों को? देखिए 15 जनवरी को इसका फर्स्ट लुक आएगा और 26 जनवरी को इसका ट्रेलर आएगा और जो भी मतलब फर्स्ट लुक आएगा, ट्रेलर आएगा, पोस्टर आएगा, सब पे डेट के साथ आएगा। डेट अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो प्रोड्यूसर का ये है और आयुष गुप्ता जी हैं उसके प्रोड्यूसर, बेसिकली उमा शंकर गुप्ता जी, आयुष जी हैं, JPA स्टार पिक्चर है उस, वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा, और उनका एक अलग सिस्टमेटिक उनकी चीज़ें हैं जो वो बाद में करेंगे, रिवील करेंगे। विनोद भैया की बहुत अच्छी पहल रही है क्योंकि भोजपुरी अवार्ड सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की और उस क्रम में ये मेरे हिसाब से 12वां साल है, जो 18 साल है। सॉरी ये 18 साल है। तो इन्होंने कलाकारों को सम्मानित करने का, टेक्नीशियन, कलाकार, डायरेक्टर, इस सारे टीम को लेके एक भोजपुरी के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने दी। अब आगे सब लोगों ने इस अवार्ड को आगे बढ़ाया है, तो मैं विनोद भैया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि एक हम कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं सर? अभी मैंने एक एक्टर से प्रोड्यूसर करके पहली मूवी प्रोड्यूस की है जो अभी 20 को मैं लौटा हूँ। डायरेक्टर हमारे प्रमोद शास्त्री जी हैं। मैं भैया हमरे राम जैसन, भौजी हमरी सीता। बहुत पारंपरिक और साफ़ सुथरी, नाम से ही आपको मतलब जाहिर हो जा रहा हो कि ये पिक्चर कैसे हो सकती है। तो अभी जस्ट कंप्लीट करके आया हूँ। दत्तक पुत्र आने वाली है और हिंदी सीरियल तो हमारी चल रही है। थैंक यू। ये अवार्ड 18 साल हो गए सर। 18 साल हो गए। मैं गुप्ता जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और गुप्ता जी को देख के कितने सारे अवार्ड शुरू हो गए, तो ये अपने आप में एक अलग है भोजपुरी अवार्ड जो है। और बड़े फ़ख्र की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से कितने बड़े बड़े स्टार्स आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। रवि किशन जी हुए, नीरहुआ जी हुए और अपने वो मनोज तिवारी जी हुए। तो ये सब भोजपुरी की देन है। और हम तो बिहार से हैं, गया से हैं, तो मैं तो फिल्म हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी करता रहता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। हालांकि आज कई प्रोग्राम है, शादी में जाना था, लेकिन गुप्ता जी ने कमिटमेंट किया था कि नहीं, पहले मैं आपके आऊँगा, 1 घंटा रुकूँगा, उसके बाद जाऊँगा। कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में दर्शकों को बताइए, बहुत जिज्ञासा। भाई देखिए, भोजपुरी भी कई है। अभी गदर 2 आई थी, आज़म आई थी, खुदा गवाह से मैंने शुरुआत की थी, हबीबुल्ला कैरेक्टर था, सरफरोश में कैप्टन शफी थे, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 100 से 150 फिल्मों में काम किया। अब ये कि अब तो जो भी काम आता है, वेब सीरीज़ ज़्यादा बिजी हूँ तो काम करता ही रहता हूँ। मेरे बेटे हैं फैयाज़ अली खान, ये भी एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। इनसे बात कीजिए। जी सर, क्या कुछ पहले अवार्ड के बारे में बताइए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगा सबसे पहले। और मेरा नाम हुआ फैयाज़ अली खान और ये भोजपुरी अवार्ड शो 18 साल हो गए, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और गुप्ता जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। गुप्ता जी ने 18 साल का संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचाया ये अवार्ड को। और ये अवार्ड में भोजपुरी से लेकर हिंदी के भी काफ़ी स्टार्स आ चुके हैं और ये आज तक कायम है और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये अवार्ड चलता रहे। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए सर। वैसे मैं फ़िल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ 3-4, हिंदी और मराठी फिल्म मेरी आ रही है, अभी अमेज़ॉन पे एक रिलीज़ पे है। और उसके अलावा मैं अभी एक्टिंग शुरू किया हूँ, मैंने जी का एक एल्बम किया हूँ और बाकी एक्टिंग का स्ट्रगल मेरा चालू है, बस आप लोग की दुआ चाहिए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये हम सबों के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे तो ज़्यादा गर्व इस बात से होता है कि ये 44वां वर्ष है भोजपुरी सिनेमा में मुझे काम करते हुए। और जब मैं नायक था, 16 वर्षों तक नायक रहा, किसी ने ऐसा मंच नहीं दिया था जहां हम अपनी कला का दुनिया तक पहुंचा सकें। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं विनोद गुप्ता जी को, उनके तमाम टीम को, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े सम्मान का काम उन्होंने किया है। पूरी इंडस्ट्री उनकी ऋणी रहेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और क्या आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में दर्शकों को बताएंगे क्या कुछ? अब देखिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट, मान लीजिए अभी मैं तो 4 पिक्चर किया हूँ, लेकिन रिलीज़ का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी सारा इक्वेशन रिलीज़ का और बिज़नेस का बदल गया है। तो बोलना ये चाहिए कि जब फिल्में रिलीज़ होने लगे तो उसके बारे में बात करना उचित है। काम कर रहा हूँ, कम करता हूँ, जहाँ दिल करता है वहीं करता हूँ, जिसके साथ करने का दिल होता है उसी के साथ करता हूँ, वरना ठीक है। तो सर यानी कि अब भोजपुरी फिल्में बनती तो है लेकिन रिलीज़ नहीं हो रही है, किसी भी कारण से, कुछ शायद हो सकता है उनके बिजनेस के पर्सपेक्टिव हो
नहीं, थिएटर का तो बिजनेस तकरीबन ख़त्म ही हो गया है और सिनेमा माध्यम विजुअल का है। और मैं देख रहा हूँ कि आज का सिनेमा टेलीविज़न के पर्दे का हो गया है, तो उसको सिनेमा नहीं कहेंगे, आप उसे सीरियल कह सकते हैं। क्योंकि जिस ढंग की कहानियाँ बन रही हैं आज, बेशक एक अच्छी बात है कि उसमें अश्लीलता नहीं दिखाई देता है, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन सिनेमा का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट, साउंड, लार्जर देन लाइफ, जिंदगी से बड़ी वो तस्वीर, और वो टेलीविज़न में हो नहीं सकता। सर, काफ़ी जो हिंदी के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जो इस वक्त भोजपुरी की सिनेमा बन रही है, अश्लील तो नहीं है लेकिन सास बहू इस टाइप की बन रही है जो टीवी सीरियल पे आ रही है। जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि उसको सिनेमा नहीं कहिए, आप सीरियल कहिए। जी हाँ। इस हफ्ते भोजपुरी ने एक अनमोल रत्न खो दिया, क्या कहना चाहेंगे? इससे दुखद और क्या बात हो। मेरा उनका सफ़र 1980 से साथ रहा है। मैं नायक बना, वो उसी समय उस दौर की वो खलनायक थे और हम लोगों ने साथ साथ कई फिल्में की थी। दोस्त चला गया। कुछ आपने वादा किया था, खबर ऐसे कि वादा भी शायद पूरा नहीं हो सका। हाँ, इस बात का अफसोस है। ऐसे ही एक बार मैं शिरडी गया था और मैं वहाँ से निकल के इनको फ़ोन किया कि ब्रजेश भैया मैं शिरडी में हूँ, तो बोले यार मेरी भी बड़ी इच्छा है शिरडी में आने की, जा नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा साईं बाबा जब बुलाते हैं तो ज़रूर आते हैं और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं लेके चलूँगा। फिर वो काम में बिज़ी रहे और इस बार 15 तारीख को जब वो शूट पे जा रहे थे तो उसके पहले मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं मेरठ से शूटिंग करके आऊँगा तो हम साथ चलेंगे। 15 तारीख को सुबह उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा 15 दिसंबर को कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं रांची एक कार्यक्रम में जा रहा था। तो मैंने कहा कि ब्रजेश भैया मैं 19 तारीख को लौटूंगा और तब तक आप स्वस्थ हो जाइए, आपको लेके शिरडी चलेंगे। मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ और आखिरी वक्त में मुलाकात भी नहीं। सर मैं रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल हुआ कहते हैं। आज 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड होने जा रहा है मुंबई में, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके जो ओनर हैं विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अवार्ड शो का मतलब कि एक पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म की है, वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है, उसका नाम है नीलकंठ। अभी तक आप सभी के प्यार आशीर्वाद से उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और सेंसर हो गया है। बहुत जल्द आप सबके सामने वो फिल्म रिलीज़ होगी। कुछ नीलकंठ के बारे में बताना चाहेंगे? नीलकंठ एक अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही टॉपिक है। वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है। जब से भोजपुरी सिनेमा शुरू हुई है और अब तक काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, बहुत अच्छे कंटेंट की फिल्में बनी हैं, लेकिन जो अभी जो मैंने एक फ़िल्म की है नीलकंठ, एकदम डिफरेंट है। उसका फर्स्ट लुक जब आएगा तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, भोजपुरी में कुछ यूनिक बना है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए। रवि सर, ये कांटेदार जैकेट पर किसी से डर है क्या आपको? ये डर तो नहीं है। जैकेट पहन के घूम रहा है। एक हमारे दोस्त हैं भोजपुरी टनाटन, तो उनको कुछ पता नहीं रहता है कब क्या कर दें, इसलिए उनसे बचने के लिए पहन के आया हूँ मैं। जी सर, क्या जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो? चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा है, अवार्ड शो हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि एक अवार्ड शो के माध्यम से हम सारे इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं, बातें करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। और क्या प्रोजेक्ट आ रहा है इस वक्त आपका? अभी फिल्में तो बहुत सारी आ रही है। अभी मेरी फिल्म अभी आने वाली है मेहरबान, मेरे हमसफ़र, क्या बोलते हैं, छलांग, उसके बाद रंग दे बसंती अभी आने वाली है। भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म है रंग दे बसंती, वो भी आने वाली है। और उसके बाद मुंगेर है, क्या है, गनलोक है, अभी करके आया संकल्प, वो भी है। करीब इस साल अभी मेरी, अगले साल यानी 24 में मेरी 15-20 फिल्में आने वाली हैं। रंग दे बसंती का बहुत ट्रेंड हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, किस तरह का किरदार उसमें होगा? उसमें खलनायक हूँ, नेगेटिव किया हूँ। एक
बाकी आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। और केसारी जी के साथ फाइट का सीन दिखेगा आपको? हाँ, उनके साथ फाइट है और काफ़ी खेसारी भैया तो नो डाउट शानदार फिल्म शानदार है। खेसारी भैया जिस फिल्म में होते हैं, फिल्म ऐसे ही अच्छी हो जाती है, बड़ी फिल्म हो जाती है। और खेसारी भैया के साथ काम करने में मज़ा भी आता है। उनके साथ काम करता हूँ तो मेरा TRP और GRP दोनों बढ़ जाता है। और SRK प्रोडक्शन का है ये? अरे SRK तो भाई अभी SRK प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छी कंपनी है। मैं बता दूं, वहाँ एक्चुअली फिल्म भी अच्छी बनाती है, बड़ी फिल्म बनाती है और वहाँ के जो भी टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट है, सब खुश रहते हैं क्योंकि सबको पैसा फटाक से मिल जाता है। काम खत्म हुआ नहीं कि सबको पेमेंट हो जाते हैं। और क्या चाहिए हम लोग को, काम हुआ। और बहुत सारे जहाँ काम करता हूँ, काम हो गया, उसके बाद पैसे के लिए अलग से स्ट्रगल कीजिए। हाँ, तो ऐसी कंपनी, SRK जैसी कंपनी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में और होनी चाहिए ताकि इससे जुड़े हुए तमाम टेक्नीशियन, तमाम आर्टिस्ट सभी खुश रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम। मैं समर चतुर्वेदी। 18वां भोजपुरी अवार्ड फंक्शन हो रहा है, तो मेरी तरफ से विनोद भैया और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जो जीते हैं उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। और जिनको नहीं मिला, बस उनसे ये कहूँगा कि अपना टाइम आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। सर, रंग दे बसंती आने वाली है, बहुत नाम हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, लोग जिज्ञासा है कि किस तरह की फिल्म होगी, आपका क्या रोल होगा सर उसमें? देखिए, मैं रोल तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये एक व्यावसायिक प्रतिबद्धता है और सिनेमा हम सब बहुत उस चीज़ को लेके आशान्वित हैं। जैसे अभी दशहरे पे संघर्ष 2 और हरर दंगे आई थी, उसको लोगों ने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। तो हम चाहते हैं कि एक प्रबुद्ध वर्ग जो हमारे सिनेमा घर से कट गया है, वो रंग दे बसंती देखने आए और वो गौरवान्वित महसूस होगा कि हमने कुछ अच्छा देखा है। ये मेरा दावा है। और एक बड़ी बात इसमें ये बताई जा रही है कि जो सिंगर्स हैं, वो बड़े सिंगर हैं, हिंदी के सिंगर कैलाश खेर का नाम आ रहा है, नीलेन मेहंदी का नाम आ रहा है। तो नहीं, देखिए, ये तो अपने आप में फ़ख्र करने वाली बात होती है कि जब हम कुछ अच्छे लोगों का चीज़ें कर लेते हैं। और इस चीज़ के लिए SRK म्यूज़िक, रोशन सर और शर्मिला भाभी, दोनों का एक प्रयास है, साथ में केसारी जी, प्रीमांशु जी, सबका एक सामूहिक प्रयास है और ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो एक हे दृष्टि से देखा जाता था, अब मुझे लगता है कि वो वक्त ख़त्म हो रहा है। हम भी कहीं ना कहीं अपनी दमदारी प्रस्तुत करेंगे बहुत दबंगियाई के साथ। शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहिए इस अवार्ड शो के बारे में? 18 साल हो गए सर। तो विनोद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 18 साल पूरा किए हैं और ऐसा ही 18 साल नहीं, 88 साल करें और यही लगातार बढ़ता रहे और हम लोग को बुलाते रहें। भोजपुरी जगत को सर एक से एक बेहतरीन आपने संगीत दिया है और आपके दिल को जो संगीत बहुत अच्छा लगता है, जरा एक बार दर्शकों को सुना दीजिए। मेहंदी से हाथ रचवले, सुरहो सिंगार सजवले, जिंदगी में आईली हमर धनिया, ऐ चान कहीं जाके छुप जा बाड़ी, तोहरा से नीक मोर कनिया। इतने खूबसूरत और हैंडसम लगते हैं सर, फिल्मों में कब दिखेंगे? तमाम लोग तो आ जा रहे हैं भोजपुरी जगत में, हीरो बन रहे हैं, जिनको एक्टिंग नहीं आ रही है वो भी हीरो बन। आपको तो अच्छा संगीत आता है। हम लोग को संगीत आता है, वही आना चाहिए और जो हीरो है वो हीरो तो है ही। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे किस अवार्ड के बारे में? ओहो, ये 18th हमारा भोजपुरी टाइगर फिल्म फेयर अवार्ड है। हमारे विनोद भैया इतने सालों से ये अवार्ड फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद। और उनकी खुशी में शरीक होने हम लोग आ गए हैं। सर, कुछ खुशियाँ दर्शकों से बांटी है कि आपकी आने वाली प्रोजेक्ट बारे में? हाँ, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना अभी सेंसर में है और बहुत जल्द बड़े पर्दे पे और डिजिटल पे भी रिलीज हो रही है। और सर, उस एक्टर है, उसमें एक्टर कौन से हैं? प्रिंस सिंह राजपूत, पायस पंडित, डिम्पल सिंह। बड़ी प्यारी फिल्म बनी है। हम बहुत जल्दी ट्रायल रखने वाले हैं इसी वीक में। आप सब इन्वाइट ही होंगे उसमें। सिर्फ प्रेस के लिए रख रहा हूँ जी, और सिर्फ मीडिया के लिए। और भी चल रहा है टिम तारा, आई थिंक सो जिसका नाम। हाँ, टिम तारा आदित्य ओझा और पाखी हेगड़े उसमें मेन लीड में काम कर रहे हैं और पिक्चर कंप्लीट हो गई, पोस्ट चल रही है। और 14 जनवरी से अतरंगी दुल्हनिया शुरू करें, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। अतरंगी दुल्हनिया। उसमें क्या कौन होंगे, जरा सा वो भी दर्शक। एक्सपेक्टेड अभी ये है, नाम चलो मैं नाम ले लेता हूँ। फाइनल होने पर नाम देता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। बट बड़ा सेटअप होगा।
बिग सेटअप। थैंक यू के बारे में। और 18 साल हो गए सर। मैं तो इस अवार्ड में 2005 से भी आ रहा हूँ, बीच में कई साल भी आया। विनोद गुप्ता जी ने एक भोजपुरी इंडस्ट्री को एक जो पहचान दिलाई इस अवार्ड के वजह से, उसके लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और भोजपुरी एक्चुअल भोजपुरी की जगह ना हो के भी काफ़ी दिन से वो बॉम्बे में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना लगाव, ये एक आश्चर्यजनक है। इसका मैं हम लोग हार्दिक सम्मान करते हैं। और इस अवार्ड शो के बारे में ये अवार्ड शो आज आए हम लोग, अभी स्टार्ट हो गया है। तो भोजपुरी का सबसे पुराना और बढ़िया अवार्ड ये है, विनोद गुप्ता जी करवाते हैं। सो अभी मतलब हम लोग जस्ट पहुँचे ही हैं, अभी तो अंदर में गया भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा जनता को बताइए, क्या कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं? प्रोजेक्ट काफ़ी प्रोजेक्ट है। अभी आज ही रिलीज़ हुए देवरानी जेठानी पार्ट 2। देवरानी जेठानी पार्ट 1 को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसका पार्ट 2 रिलीज़ हुआ अभी आज 5 बजे से था और कल सुबह फिर संडे को 10 बजे से है। और काफ़ी प्रोजेक्ट है, मतलब हर महीने ही है। तो बहुत धन्यवाद। के बारे में 18वां अवार्ड है भोजपुरी सिनेमा अवार्ड का। और सबसे बड़ी बात, भोजपुरी सिनेमा की पहला अवार्ड है जो अब 18 साल पूरे कर लिए। और इस अवार्ड के जो आयोजक हैं विनोद गुप्ता जी, एक निर्माता भी हैं और बहुत सज्जन पुरुष हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो जिस हिसाब से इस अवार्ड को कराते हैं पिछले 18 सालों से जेन्युइन अवार्ड है। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा विनोद जी के साथ है। अच्छे अवार्ड्स, अच्छी फिल्मों को अवार्ड्स मिले, यही कहूँगा। सर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि जनता को क्या। हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी तो मैं बताऊं कि अभी आज देवरानी जेठानी 2 रिलीज़ हुई है और अभी जस्ट फिल्म ख़त्म हुई है। फ़ोन आने लगे, अच्छी लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। उसके अलावा मेरी फिल्म अभी हिंदुस्तानी चिंटू भाई के साथ आ रही है, शुभमंगल सावधान की डबिंग करके आ रहा हूँ मैं। इसके अलावा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ननद, बेजुबान, बहुत प्यारी फिल्में आ रही हैं। कुरुक्षेत्र आ रही है, DFO आ रही है यश भाई के साथ। तो ये सब फिल्में सब पाइपलाइन में। और आपको बताऊं कि इन सब फिल्मों में ज़्यादातर पॉलिसी गोल्स में ही मैं आजकल तो पॉलिसी गोल्स भी करना शुरू कर दिया, मेरे लुक से दिख रहे हुए। सर ये भी जानना चाहिए, एक इसी चर्चा चल रही है कि सिंह साहब 2 बनने वाली है, क्या कुछ सही है? नहीं, सिंह साहब 2 बनने की ऐसी मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं आई है। बट सिंह साहब द राइजिंग अभी सरस्वती अवार्ड में वो फिल्म गई है, वहाँ के जूरी को फिल्म काफ़ी पसंद आ रही है। अगले साल हम यहाँ भी इस फिल्म को सबमिट करेंगे। तो सिंह साहब द राइजिंग ने जो मुझे पहचान दी है, जो मुकाम दी है, मेरे जो अभिनय की क्षमता को लोगों ने देखा है, उसकी तारीफ़ की है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रोड्यूसर गीता दीदी का, डायरेक्टर देश पंडित का और मेरी पूरी टीम का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो प्रणाम, और बस यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी का एक पहला अवार्ड है जो 18 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी कंटिन्यू चल रहा है। और पूरे अवार्ड टीम को, विनोद गुप्ता जी को और उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि हम भोजपुरी कलाकारों को, चाहे भोजपुरी टेक्नीशियन को, ये लोग प्रोत्साहन करते हैं और सम्मान देते हैं। बस यही। सर आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन सी प्रोजेक्ट आ रही है अभी? प्रोजेक्ट तो अभी इतना हम लोग कर रहे हैं कि कंटिन्यू आनी है, लेकिन हाल ही में हमारे कुछ खास जो है उसमें से एक मैं आने वाली है और उसके बाद आ रही है हाथी मेरे साथी और घोरी। बहुत फिल्में अब याद नहीं है। सर अघोरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहें कि कौन एक्टर हैं, क्या कुछ है? उसमें अघोरी, सॉरी, अर्धनारी 2 यस जी हैं उसमें। हाँ, गौरव के साथ आ रही है बेजुबान। एक मैं भी जो गौरव ही हैं और लमसम सारे हीरो लोगों के साथ तो फिल्में ही हैं, कंट्री फिल्में सब हैं, आप लोगों को मिलेंगी देखने को। शुक्रिया सर। थैंक यू। रानी जी, हमेशा की तरह आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज भी। थैंक यू। 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड आज हो रहा है, आप भी शामिल हुई, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं हमेशा भोजपुरी अवार्ड में शामिल होती हूँ और सबसे पहले तो भोजपुरी अवार्ड को 18 साल हो गए, उसकी मैं मुबारकबाद दूंगी विनोद गुप्ता जी को। और हमेशा हर साल अवार्ड आते हैं, लेकिन ये अवार्ड बहुत स्पेशल है क्योंकि इसको 18 साल हो चुके हैं और मैं चाहूँगी कि आगे भी अवार्ड कंटिन्यू होता रहे। रानी जी, हमेशा आप इस अवार्ड के साथ रही है,
काफ़ी परफॉर्मेंस आपने इस अवार्ड शो में की है, लेकिन इस साल आप परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं। यस, इस साल मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ इन दिनों। मेरी एवरीडे शूट चल रही है, तो शूटिंग की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई परफॉर्मेंस के लिए। बस मैंने इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भोजपुरी अवार्ड में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, बट ड्यू टू माई स्केड्यूल। अगर दर्शकों को बता सके क्या किस चीज़ में बिजी चल रही है, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जरा दर्शकों को बता। जी, अभी मेरी अभी जस्ट मैंने 2-3 फिल्में कंप्लीट की है, लेकिन मैं साथ ही साथ एक हिंदी टेलीविज़न शो कर रही हूँ, बेटी हमारी अनमोल। सो टीवी में एंट्री ली है मैंने, तो एवरीडे मैं शूट कर रही होती हूँ उसको। सो टीवी कर रही हूँ इस वक्त। अडानी जी, टीवी का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। जैसे फिल्मों में तो आप फ्री जल्दी हो जाती है, लेकिन सीरियल्स में आप जल्दी फ्री नहीं हो पाती है। क्या इसे इंजॉय कर रहे हैं या फिर नहीं कर पाते? नहीं, मैंने अपने वक्त के मुताबिक ही शो को लिया है। मैं 15 दिन टीवी का शूट करती हूँ और 15 दिन 20 दिन में फ़िल्मों को कंप्लीट करती हूँ। अभी मेरी बहुत अच्छी फिल्में आने भी वाली हैं, तो फिल्में भी कंप्लीट हो रही हैं और टीवी भी चल रहा है। सो मैं मैनेज किया हुआ है बड़े अच्छे से। नए साल में क्या धमाका रानी जी लेकर आ रहे हैं? 2024 बहुत कुछ लेकर आने वाला है, बहुत नया होने वाला है 2024 में। कैन वेट एंड वॉच। और फिटनेस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फिटनेस के तरफ वक्त नहीं दे पा रही हूँ इन दिनों, लेकिन थैंक यू। मैं फ़िटनेस को लेके मैं एवरीडे 6 बजे उठती हूँ एंड मैं अच्छी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, वर्कआउट करके ही सेट पे जाती हूँ। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने मेंटेन रखा हुआ है, जिस वजह से हेल्थ अच्छी है। थैंक यू। ये सर क्या कुछ बोलना चाहिए इस सवाल के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू विनोद गुप्ता सर। और हाँ जी सर, क्या कुछ बोलना चाहिए इस सवाल? सबसे पहले मैं शो के जो फाउंडर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं विनोद गुप्ता सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे और अप्सरा जी को इस शो के लिए चुना और परफॉर्मेंस के लिए मौका दिया। और ये मेरे लिए मतलब ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है अवार्ड शो के लिए, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में। और मतलब विनोद गुप्ता सर ने मेरा सपना सच कर दिया है आज, और मैं उनको हाथ जोड़ कर फिर से ये थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया है, बहुत मुझे अच्छा लगा है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विनोद गुप्ता सर। तो कुछ आज अवार्ड मिलने वाला है कुछ क्या? अवार्ड का तो अभी मेरी मूवीज़ अभी उसमें शामिल नहीं हुई है, और लास्ट अभी 17 में मुझे डेब्यू का अवार्ड मिला था एज अ मेल कैटेगरी में। और बाकी मेरे कई सारी मूवीज़ आने वाले हैं, एक परिंदा और नज़रिया लड़ा के आने वाली है, तो आप लोग उसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक्स।